नहीं बालिक है तो तू शादियां करवाती फिरेगी अपने किराएदारों की। हाँ तो सेकंड हो या 10th हो, तू कौन रिश्तेदार बन गई सबकी है? तेरा भतीजा तो खुद तेरे खिलाफ बता रहा है। नहीं हमको तो निकल के आ गया ना मामला। हाँ पहले तो ये लड़की 1 साल आ रही है, इसको उसको छोड़, तेरे को हम लड़की की बातें नहीं पूछ रहे। तू लड़की की वकालत क्यों कर रही है? मेरे पास रह रही हूँ। नहीं भतीजा तेरा है या वो तेरी है? मैम भतीजा भी मेरा था, भतीजा भी मेरी थी। नहीं पर तू इसके इतने तुम इतना किसी के ठेके क्यों ले रही है? पराई लड़की, न जान न पहचान, उसके बाप की उससे बनती है नहीं बनती, तू चौधरानी बन रही है, अगले के शादियां करा रही है। नहीं सुनूंगी, इसके पहले का जवाब दे पहले। मैम वो मेरा भतीजा मेरे घर छोड़ के गया था, ये सीधे थाने में गई थी। नहीं तेरे घर वो किराए पे थी शादी से पहले भी। शादी से पहले तो रेंट में थी मैम, फिर आना जाना था मेरे मायके वाला का। तेरे घर, एक मिनट, तेरे घर कितने लोग रेंट पे है? मेरे दो, एक ऊपर सेपरेट ले रखा उन्होंने। नहीं जो तेरे घर रेंट पे आता है तो उसकी शादी का ठेका ले लेती है। मेरे अच्छे बंदे आते हैं, 7 साल से गए, सरदार जी रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं। 2 रूम सेट ऊपर रेंट पे रखा, नीचे मेरे कमरा खाली था। डबल स्टोरी मेरा मकान है, मैं अपना ऑनलाइन काम करती हूँ चादरों का। मैं किसी की शादी नहीं करवाती, इनके खुद अपने आपस में कॉम्प्रोमाइज हुआ, मैंने किसी की शादी नहीं करवाई। मैम ये हाई कोर्ट में शादी करी इन्होंने। तेरे अपने बाप ने बोला कि हम तो इससे दुखी हैं। मैम मेरे बाप ने क्या बोला? मेरा बाप खुद लूजर है मैम, मेरे को पता, मैं 45-40 साल की लेडी हो चुकी हूँ। चलो ये नोट करो भाई, ये अपने बाप को ही लूजर कह रही है। ये पहली औरत जो अपने बाप को ही लूजर कह रही है। मैम आप सारी स्टोरी नहीं जानते। हाँ क्या बताती जा सारी स्टोरी। इस लड़की को 5-6 बार पकड़े। किसको? कविता को। किसने? राम बजू। मैं तो सिखा। कहाँ से पकड़ा? एक मिनट अब आएगी। कहाँ से पकड़ा? आने के बाद मैं कहते थे मैं नहीं थी ना, मैंने फोन नहीं पकड़ा कहाँ से है? मैं वो कविता बताएगी। नहीं तुम बताओगी, तुम बताओगी कहाँ से पकड़ा। तेरा फादर लूजर कैसे है? मैम जी मेरी माँ के साथ भी सब कंडीशनें दो रखी हैं। मेरी मम्मी के साथ 12 साल केस चले, जिस तरह साल मेरे साथ चले। किसने? मेरे बाप ने। क्या? 12 साल केस चला, दूसरी लेडीज के साथ रहता था। और तेरी माँ को? वो अभी मरी। मेरी माँ तो हुई ना प्रॉपर है जी। क्यों? मेरी माँ को तो रखी ना कि आज तक मेरी माँ मेरे ऊपर डिपेंड है जी। जो कर रही मैं अपनी माँ का मैं खुद कर रही हूँ। मेरे बाप ने उनको हैंडीकैप के पास शादी कर दी थी 9 से मेरी। 17 साल मेरा केस चला जी। 12 साल मेरी माँ मेरी मामा की कर रही है। नहीं तेरे फादर ने तेरी हैंडीकैप से शादी कर दी? हाँ जी। तो क्या हो गया? जिसके साथ जिसकी हो जाए। हम 4 बहन भाई थे, हमें तो अपने बाप का पता ना कैसे। भाइयों को तो मैं इल्जाम नहीं लगा रही ना, भाइयों को मैं नहीं करी। मैम मेरा बाप ऐसा ही है। मैंने गंदे में जन्म जरूर लिया है पर जी मैं गलत नहीं हूँ। आगे मेरे घर भगवान ने लिखी है, मैं ना शादी कराती ना कुछ। तो फिर तूने उस हैंडीकैप को छोड़ दिया? फिर मैंने नहीं छोड़ा मैम। मेरे हाँ। 2 बच्चे हो गए थे, 5वीं छठी में था। फिर शक्की टाइप का मारता पीटता था। 10 साल फिर आगे सुनो तो फिर 17 साल मेरा केस चला, मैं डिवोर्स दे दिया था। हाँ। मेरी बहू मेरे पास रह रही है। फिर ऊपर रेंट पे रखा जी। मैं अपना घर में से कर रही हूँ, लड़की मेरे घर छोड़ गया। इसके बाद मैं कहाँ छोड़ूँ मैम ये बताओ। नहीं तेरा हस्बैंड अब कहाँ है? वो तो अपने घर ही है। अपना घर कहाँ? ये पानीपत में ही है। और तू किसके घर है? मैं अपने घर में ही। ये किस अपना कैसे हुआ ये वाला? तूने बनाया, माँ बाप से मिला या ससुर पति का है? हाँ जी मेरा अपना मकान है। अपना कौन सा वाला? जहाँ मैं रह रही हूँ। अरे भाई पति का दिया हुआ? घर वाले से लिया है या माँ बाप से लिया है? जी माँ बाप ने। माँ बाप ने? कौन से माँ बाप ने? वो लूजर बाप ने? मैम जी नहीं लूजर बाप ने। मैम इसने हमारा कुछ नहीं किया। लूजर बाप ने? मैम मकान कहाँ से आया? मैम ये मकान कहाँ से आया? हाँ जी मकान कहाँ से आया? मकान तो मैम इधर देख के बोल, आंखें मिला के। हाँ जी। इधर मैम मकान कहाँ से आया? हाँ जी मैं बोल रही हूँ। हाँ मैं उसमें जॉब करती थी। किस में? कईयों में गई। उस टाइम जॉब करती थी? अच्छा फिर? मेरे को 20वां साल चल रहा है। ठीक है ठीक है जी। फिर कोई शर्मा जी आए नहीं। हाँ। हैं? मैंने उनकी वो करी है सेवा। हाँ हाँ देख के थी मैंने उनको गए 8 साल हो गए। हाँ। चिकन दुनिया में चले गए। हाँ। वो मेरे को मकान देके दे, मैंने उनकी सेवा करी थी। वाह वाह नहीं मैम बिल्कुल भी नहीं। वाह कागज लेके दिखाऊं आपको? वाह। नहीं जब मेरे बाप ने 1 रुपया मेरे ऊपर नहीं लगाया। मैंने मेरा केस चला गया 10 साल मैं के रही। ये शर्मा जी ढूंढो भाई, ऑफिसर्स चले गए। ये शर्मा जी ढूंढो, पता करो शर्मा जी की फैमिली कहाँ है। मैम वो तो चले गए हैं। बीवी तो होगी, बच्चे तो होंगे। उनका कुछ नहीं था। कोई नहीं था? ये ढूंढ लाएगी पुलिस, बीवी भी ढूंढ लाएगी, बच्चे भी ढूंढ लाएगी।
नाम हाँ, वो मकान तेरे नाम कैसे हुआ? मैम तुमने बीमार टेक केयर तो नर्सें करती हैं सारे शहर का। स्टाफ नर्स थी। अरे मैम मैं स्टाफ नर्स थी। ओ शाबाश, मतलब मेरे मुंह से निकली बात भी सही निकली। हाँ जी, मैं उसमें जॉब करती थी मैम। ऐसे तो 50 नर्सें, हजारों नर्सें पानीपत में सेवा करती हैं, टेक केयर करती हैं। कौन, कितने शर्मा जी उनके नाम पे मकान करते हैं? मैम जी कोई मेरे पास जो कितने साल की? ऐसे नहीं सीआईए ने फाइल बनाई, ऐसे नहीं सीआईए ने फाइल बनाई। अब आई समझ। रजिस्ट्री है आपके नाम? हाँ जी सब कुछ है, परिवार का आना जाना था, सारा काम था मैम। सब परिवार का किसके परिवार का? शर्मा जी के परिवार अभी तो आप हाँ। मेरे परिवार का क्या चला था? अभी नहीं बहन भाई है जो गुड़ मंडी में रहते ये बात गुड़ मंडी में जो रहते थे मैम। क्या नाम है? राजकुमार शर्मा जी सर। हाँ जी, मेरी गली मोहल्ला सारा मेरे साथ उस टाइम पे जी। मेरा नाम रजिस्ट्री करवाई थी उन्होंने मैम। हाँ जी देश राज कॉलोनी। ये पूरी डिटेल निकालो जी इसकी। मैम मेरे साथ कोई बात नहीं, गली से कहते मैं गली से 10 आदमी ले आऊंगी। वो हम ले आएंगे, अब तुम नहीं लाओगी, हम ले आएंगे, डोंट वरी। अच्छा देश राज कॉलोनी का भी पूछना मैडम, किसके साथ संबंध है? नहीं जी नहीं। हाँ हाँ बता दे, खुद बता, क्या मामला था? खुद बता, नहीं तो मेरी पुलिस ढूंढ लाएगी। नहीं मैम खुद बता। मैम मैं किसकी बात कर रहे हो? हाँ, किसकी बात कर रहे हैं हम? नूर नहीं जी मैं किसी को नहीं जानती मैम। मैं जॉब करती थी 8 साल से घर बैठ कर काम कर रही हूं। नहीं मैडम जी नूर जा से किसी ये मेरे पड़ोस से हैं। ये बताइए। उसको छोड़, हाँ जी, वो हम अपने आप कर लेंगे तेरी इंक्वायरी बाकी। कोई बात नहीं। ये मेरे पड़ोस से हैं। अच्छा, अब तूने इसका कविता का ठेका क्या ले रखा है इधर उधर ले जाने का? मैं समाज रहती हूँ। और कितनी लड़कियां ऐसे तेरे चुंगल में? मेरी बहू है, मेरी पोती 8 साल की। अपने आप बताएगी। एक केस आया था पति पत्नी का, पति के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस था। उस डोमेस्टिक वायलेंस के केस की जानकारी लेते लेते इंक्वायरी करते करते बीच में से बातें कुछ और निकल कर आई। जब पता लगा कि क्या बातें हैं तो लड़के का बयान लेने से पता लगा कि इसने मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस डाला हुआ है और मुझे दिखता नहीं है। एक बीमारी होती है जिसमें आप बचपन से ही पूर्ण रूप से, आप, ऐसा तो नहीं होता कि आपको नहीं दिखता, लेकिन बहुत कम दिखता है, तो आपको किसी के सहारे की आवश्यकता रहती है। तो वो व्यक्ति, लड़का जो है, उस तरह का था। हमने जब लड़के को पूछा कि जब तुम्हारे कोई आँखों की प्रॉब्लम थी तो तुम्हारा विवाह कैसे हुआ और क्यों किया फिर तुमने, हमें लगा कि उसने दूसरी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करी है या उसके ऊपर बर्डन बन गया, परंतु बातें निकलते हुए जब आई तो पता लगा कि वो लड़की का काम ही यही है, एक से ब्याह करना, फिर उसे छोड़ना, फिर उससे 10, 15, 20 लाख ऐंठना, फिर दूसरे को पकड़ना, फिर उससे ब्याह करना, फिर तीसरे को पकड़ना, ये सारा। जब लड़के ने हमें बताया कि हमारी कोर्ट में शादी हुई और मैं अपनी बुआ के घर से मिला था और वो बुआ का कहना था कि इनका आपस में प्रेम हो गया, प्रेम नहीं था। उस लड़के का कहना ये था क्योंकि मुझे कम दिखता है तो मुझे कहा गया कि लड़की तेरे से शादी कर लेगी और तेरा एक सहारा बन जाएगा, इस नाते मैंने ये बात रखी। लेकिन पता नहीं था कि ये लड़की इस सहारे को ढूंढने की, मैं इस सहारे को ढूंढने की आड़ में वो लड़की कई जगह लिप्त है। वहाँ से बात निकली कि अब बुआ कौन है और बुआ क्या करती है। पता लगा कि बुआ की तो अपने माँ बाप से बनती नहीं। उसने ऑन रिकॉर्ड कैमरा पर अपने बाप को लूज़र फादर कहा, अपने पेरेंट्स को लूज़र कहा। जब पूरी और गहराई की छानबीन की तो कहती है कि मेरा एक आदमी से ब्याह कर दिया गया जो कि आज मेरे ख्याल से 55 या 60 वर्ष की है वो बुआ। उसने अपना पति छोड़ के, जिसके साथ अभी उसका 20 साल के बाद, 18 साल के बाद तलाक हुआ है, उसको छोड़ के एक और कोई शर्मा जी करके व्यक्ति के साथ मित्रता की पींगें डाली क्योंकि वो नर्स थी। और अब उसको मरने के बाद उसका घर अपने कब्ज़े में कर लिया, जो कि कईयों को उसने गुमराह किया अपने मोहल्ले में कि मेरा पति है। ये सारी बातें निकलते आई।
जब हमने सारी बात लड़की से अलग पूछी और बुआ से अलग पूछी तो वहाँ निकला कि ये तो कुछ लड़कियों वाला धंधा करते हैं, लड़की सप्लाई टाइप का काम। हमारा मुख्य रूप से फिर उद्देश्य वही बन गया कि और कितनी लड़कियां हैं जिनके खिलाफ इस तरह से साजिशें चल रही हैं, और कितने लड़के हैं जिनको पति का नाम देकर ये इस तरह से छोड़ते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, फंसाते हैं। गुरुग्राम का एक लड़का निकला, एक पानीपत का ही छुटकाना गांव का लड़का निकला, गांव का एक लड़का निकला, और तीसरा ये लड़का कप्तान नगर का निकला। तो हमारा मुख्य फोकस अब उस केस के ऊपर है। हमने पुलिस को आदेश दिए हैं, इसके पहले पति की इंक्वायरी करके लाओ, इसके दूसरे पति की इंक्वायरी करके लाओ, और इसके घर में लड़कियां क्यों रहती हैं, शादी से पूर्व से लड़कियां रहती हैं, उनको ये इस तरह से शादियों में क्यों फंसाती है, ये पूरी इंक्वायरी करके लाओ। अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है, जिसका हमें अंदेशा है कि कोई गलत ही विषय निकल कर आएगा, क्योंकि उस बुआ का नाम एक CIA की रिपोर्ट में भी निकल कर आया है। आपको ये भी नहीं पता होगा, उसका CIA में नाम है इस चीज़ों में। तो ये सारी इंक्वायरी हमने करने के आदेश दिए हैं, पूरी डिटेल पता करेंगे, निकल कर आएगी तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे ऐसी दोनों महिलाओं के खिलाफ।